वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के नए तोहफे के बारे में। तो जियो बहुत जल्दी ही इंडिया में गूगल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे चीप, सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो जानेंगे ये मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च हो रहा है, प्लस इसके फीचर्स क्या क्या हैं। बने रहें वीडियो में आगे। तो इस समय स्क्रीन पर एक न्यूज़ आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा गया है रिलायंस अनाउंसेस जियो फ़ोन नेक्स्ट विद गूगल्स लाइट एंड्रॉयड ओएस। और ये अनाउंस किया है खुद रिलायंस के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी ऑन द ओकेजन ऑफ 44th एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब है कि कोई भी कंपनी एनुअली अपने जो पिछले अचीवमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करती है, प्लस आने वाले साल में जो भी उनके टारगेट्स हैं, जो भी उनके माइलस्टोन्स उनको अचीव करने हैं, उन सबको प्रेजेंट करती है। तो ये इस सब का एक लेखा जोखा होता है, जैसे कंट्री में बजट पेश किया जाता है, सिमिलर टू दैट। और इसी के रिगार्डिंग सुंदर पिचई, जो कि सीईओ हैं गूगल के अल्फ़ाबेट के, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि रिलायंस जियो के साथ मिलकर गूगल जो है एंड्रॉयड एक्सपीरियंस का एक फ़ोन बना रहा है जो हेल्प करेगा डिजिटाइजेशन में, यानी इंडिया में जो डिजिटाइजेशन है उसको थोड़ा एम्पावर करेगा। प्लस आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अगले साल सितंबर में 5G लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो 5G नेटवर्क जो है उसको भी, कि मतलब वो लोग जिनके पास 5G फ़ोन ना हो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकें, इस रिगार्डिंग भी ये फ़ोन हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं जियो फ़ोन नेक्स्ट के बारे में, यानी ये फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स होंगे, कैसे ये फ़ोन खास है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये सपोर्ट करेगा जियो के सारे ऐप्स को, जैसे हमें मालूम है माई जियो प्लस सावन, और इसके अलावा जितने भी जियो के अपने खुद के ऐप्स हैं और प्लस जो गूगल के अपने खुद के ऐप्स हैं, एंड ऑल द थर्ड पार्टी ऐप्स ऑन प्ले स्टोर, यानी ये सारे ऐप्स को सपोर्ट करेगा। और प्लस मेड इन इंडिया डिवाइस होगा विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड एंड मेड फॉर इंडियन पब्लिक, यानी जो इंडिया के लोग हैं, तो यानी भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। यानी इसका मतलब होगा कि काफ़ी सारे इंडिया स्पेसिफिक फ़ीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें इसके फ़ीचर्स की, ये इसका लुक है जो गूगल ने रिलीज़ किया है, देखने में कैसा लगेगा। और अब इसके फ़ीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला है रीड अलाउड एंड ट्रांसलेट। यानी रीड अलाउड का मतलब है कि कोई भी स्क्रीन या फ़ोटो कुछ कैप्चर किया तो उसमें फ़ोन में ये फ़ीचर रहेगा कि उसको फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको जो है नरेट कर सकेगा, राइट। और सबसे ख़ास बात, ये नरेशन केवल इंग्लिश या हिंदी में नहीं होगा, जो इंडिया की अदर लैंग्वेजेस हैं, यानी अगर हम बात करें कि जैसे तमिलियन है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी, गुजराती, बंगाली, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये नरेशन पॉसिबल होगा। और इसके अलावा कि कोई भी फ़ोटो जब कैप्चर की जाएगी इस फ़ोन से, उसका सेम टाइम पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपने कोई भी फ़ोटो कैप्चर की, अगर उसमें कोई टेक्स्ट है, जैसे ये दिख रहा है हमें स्क्रीन पर जो फ़ोटो खींची गई है, तो इस फ़ोटो में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली इन सारे टेक्स्ट को भी नरेट कर सकेगा। और इसके अलावा गूगल असिस्टेंट इन योर लैंग्वेज, जैसा हमने बात की अभी, यानी लोकल लैंग्वेजेस में भी गूगल असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल होगा। तो यानी बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद HDR और नाइट मोड, यानी कैमरा के रिगार्डिंग ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये सामने दो फ़ोटोज़ हैं इस समय, तो ये नॉर्मल फ़ोटो है और नाइट मोड ऑन करने के बाद ये फ़ोटो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है। और प्लस इसके बाद ये है स्नैपचैट का फ़िल्टर, यानी स्नैपचैट से मिलकर ये पार्टनरशिप की गई है कि जो भी बहुत सारे मतलब इंडिया स्पेसिफिक फ़िल्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। यानी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे जो प्रेजेंट में जितने भी फ़िल्टर्स हैं उसमें ड्रेस चेंज करने के बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट। अब इस फ़ोन में क्या होगा कि धोती, कुर्ता एंड ऑल दीज, तो जो भी इंडिया स्पेसिफिक ड्रेसेस हैं या बाकी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। और अगर बात करें रिलीज़ डेट की, तो ये फ़ोन रिलीज़ होगा 10 सितंबर 2021 को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन ये फ़ोन रिलीज़ किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि दुनिया का अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन होने वाला है। और इसके 5G को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या ये 5G होगा या नहीं होगा। तो अभी इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर बात करें टेक्निकली तो क्योंकि ये बहुत सस्ता होने वाला है और उस बजट में 5G टेक्नोलॉजी देना वो थोड़ा मुश्किल होगा।
तो इसलिए इसको अभी ये मानकर चलना चाहिए कि जो है 5G ये डिवाइस नहीं होगा। और अब बात करते हैं मार्केट शेयर की। तो जियो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मार्केट शेयर है जियो के पास। जितने भी इंडिया में फ़ोन यूज़र्स हैं, ये जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा बेस है जियो का। 40 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं जियो के पास। एयरटेल दूसरे नंबर पर है, एयरटेल के पास 32 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। और थर्ड नंबर पर वोडाफोन आइडिया, जिसके पास 29 करोड़ के आसपास जो है कस्टमर्स हैं। एंड फोर्थ पर BSNL है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो के जो कस्टमर्स हैं ये सारे 4G हैं, यानी क्योंकि जियो के पास ना 2G है ना 3G है, जियो के पास केवल 4G। तो यानी ये जो 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं ये सारे 4G कस्टमर्स हैं, जबकि इन तीनों के पास जो है 2G और 3G बेस भी है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो दिस वॉज एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।